स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 12 रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में हम जो सोलवड एग्जाम्पल हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनको डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारे पास सोलवड एग्जाम्पल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दी है, एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, इफ a रेशो b, if a रेशो b is equal to 5:9 and b रेशो c is equal to 4:7, then find a रेशो b रेशो c। तो सबसे पहले हमको a रेशो b दिया है एग्जाम्पल फर्स्ट में, और b रेशो c भी दिया है, और निकालना क्या है, a का, b का और c का तीनों का इकट्ठा जो रेशो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a रेशो b रेशो c, तीनों का जो इकट्ठा रेशो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो a रेशो b है, तो यहाँ से हम लिखेंगे a रेशो b 5:9, ठीक है। उसके बाद फिर b रेशो c है, तो b रेशो c हम लिखेंगे 4:7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे b की जो दो वैल्यू अलग अलग हमें दी थी वो हमने लिख ली, a की यहाँ पे एक वैल्यू दी है, c की एक वैल्यू दी है, वो हमने लिख ली। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखो 4 की आगे स्पेस खाली है तो 4 को यहाँ पे लिख देना है, 9 के पीछे स्पेस खाली है, 9 को पीछे लिख देना है। अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 20, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 36, उसके बाद 9 को 7 के साथ करेंगे तो 63। तो ये हमारा जो रेशो है वो आ गया। अब इनको देखना है कि ये नंबर जो है सेम टेबल में तो इनकी कटिंग नहीं होती, तो इनकी कटिंग कर सकते हैं हम अगर सेम टेबल में कटिंग होती है। अदरवाइज इन तीनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो आपको निकाल लेना है। अगर इनका एचसीएफ 1, अदरवाइज अगर इनका एचसीएफ कुछ और है तो फिर हम इस रेशियो को उस एचसीएफ के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 20 का, 36 का और 63 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा 1, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है जो हमसे पूछा है। इसका मतलब a रेशो b रेशो c कितना होगा, 20 रेशो 36 रेशो 63, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है जो हमसे पूछा था। तो 20 रेशो 36 रेशो 63, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी क्लास में पढ़ते हो, तो सभी के लिए काफी यूजफुल ये टॉपिक रहेगा। और ये जो वीडियो है वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो चीजें आपको पहले क्लियर नहीं थी वो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाए, और इससे आपका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से बिल्ड होगा और चीजें आपको जो है आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड की हमें स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड, एग्जाम्पल सेकंड फाइंड, ये पार्ट में हमें दिया, फर्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, द फोर्थ proportion to 4, 9, 12। तो इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड है और उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें करना क्या है, जिसमें हमें जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले फोर्थ प्रोपोर्शन को समझना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है। a रेशो b, यहाँ पे प्रोपोर्शन c रेशो d। तो यहाँ पे जो d है, d को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें a की वैल्यू गिवन है तो a की जगह हम लिखेंगे 4, b की वैल्यू गिवन है 9
और सी की जो वैल्यू है वो भी हमें गिवन है 12, और जो डी है फोर्थ प्रोपोर्शन उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/9, यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू आ जाएगा 12/d। तो यहाँ से सोल्व करने के आपके पास टू मेथड हैं, या तो आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 को d के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4d इज इक्वल टू 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 9। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 12 इंटू 9 अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 27। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फोर्थ पोर्शन है वो कितना है 27। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के साथ रिलेशन देखना है, सेम रिलेशन जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ देखना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, बीच में इक्वल टू है, तो 4 से 12 बन गया, तो इसका मतलब ये 3 टाइम किया है हमने। तो नीचे भी जो है हम कितने टाइम करेंगे 3 टाइम, तो 9 को 3 टाइम कर दो कितना आएगा 27। तो ऐसे हम जो है डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। ये जो आप अगर रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर करोगे वहां से आपको इसका कंसेप्ट पता लगेगा, तो तब जो है आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि डायरेक्ट कैसे किया मैंने। अदरवाइज जो सेकंड ऑल्टरनेट हमने यूज किया था आप उसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। उम्मीद है आपको फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड पार्ट। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 36। तो 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड का जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन जो है फाइंड आउट करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने से पहले आपको थर्ड प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो मेरे पास है A रेशो B, रिपीट है B रेशो C। तो यहाँ पे टोटल हमारे जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं, तो वेरिएबल कितने हैं 3, क्योंकि B 2 टाइम आया है। तो यहाँ पे जो C है, C को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना क्या है, जो C है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो A की वैल्यू है वो हमें गिवन है 16, रेशो B की वैल्यू गिवन है 36, और दोबारा से B की वैल्यू लिखेंगे 36, और जो C है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 16/36 इज इक्वल टू 36/C। तो यहाँ पे सेम फिर आपके पास टू जो है ऑल्टरनेट है, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद सोल्व कर लो। तो 16 को C के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू C इज इक्वल टू 36 को 36 के साथ कर दो, 36 इंटू 36 बन जाएगा। अब ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 इंटू 36 अपॉन 16। 4 से कटिंग करेंगे, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 को 9 के साथ कर दो 81। तो C की जो वैल्यू है वो 81 है, तो इसका मतलब हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना है 81। ठीक है, दूसरा हम ऑल्टरनेट क्या यूज करेंगे, तो यहाँ से पहले हम इसको रिड्यूस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो ये हमने रिड्यूस फ्रैक्शन में लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम रिलेशन लगाएंगे कि 4 से बन गया 36, तो कितने टाइम हुआ है 9 टाइम, तो नीचे भी हम कितने टाइम करेंगे उसको 9 टाइम, तो 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 81। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 81, और यहाँ से हमने सोल्व करके निकाला है 81। तो आप जिस मर्जी मेथड से निकाल सकते हो, और बेस्ट मेथड जो है आपने यही यूज करना है, क्योंकि प्रोपोर्शन अगर आपको समझ में आए तो आप डायरेक्ट जो है इसको ऐसे यूज कर सकते हो, इससे आपका आंसर जो है जल्दी आएगा। अदरवाइज जो सेकंड ऑल्टरनेट है हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और इसमें भी कोई ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेकंड का थर्ड पार्ट। उम्मीद है आपको थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो समझ आ गया होगा, और आगे से जब भी आप इसका कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो आपका डेफिनेटली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शन
find the mean proportion between find the mean proportion between 0.08 and 0.18। तो इन दोनों के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है वो फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने से पहले आपको मीन प्रोपोर्शन का आइडिया होना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। तो मीन प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो 11th क्लास में आता है, जब आप जीपी सीरीज करते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वहां से आपको जो है, अगर आपने 11th में मैथ किया है या आगे करोगे, तो वहां से आपको जो है मीन प्रोपोर्शन का पता लगेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन निकालना कैसे है। तो अगर मेरे पास दो नंबर हैं ए एंड बी और इनके बीच में हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो मीन प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में अगर मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है ए और बी को आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है 0.08, तो 0.08 लिखेंगे हम। बी की वैल्यू है 0.18, उसको लिख लो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जाए 144। ठीक है, उसके बाद टू पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये है, 2 ये टोटल 4 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, एक हम जीरो लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे जीरो लगाओ या ना लगाओ, तो ये आ गया हमारे पास 0.0144। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो निकालेंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12, पहले हम 12 लिखेंगे, फिर हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4, तो आंसर में हाफ डिजिट रह जाएंगे। तो ये चीज हमने डेसिमल में डिस्कस की थी, वहां से आप देख सकते हो उस चीज को। तो 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे 2, तो ये 2 है हमारे पास, को छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.12। तो इसका मतलब क्या है 0.08 और 0.18 के बीच में मीन प्रोपोर्शन कितना है 0.12। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप एक सेकंड ऑल्टरनेट के साथ भी सोल्व कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट क्या है 0.0144, इसका पहले पॉइंट रिमूव कर लो, 144 अपॉन 10,000। अब 144 का स्क्वायर रूट निकाल लो 12, 10,000 का निकालेंगे 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 0.12। तो ऐसे भी आंसर 0.12 है और ऐसे हमने निकाला था तब भी 0.12 है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल सेकंड, जिसमें हमने 3 जो इसके पार्ट हैं उनको डिस्कस किया है। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल थर्ड को। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल सेकंड के सभी पार्ट जो है वो अच्छे समझ आ गए होंगे और कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा। इसमें हमने डिस्कस किया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको कैसे निकालना है, और जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या होता है और उसको कैसे निकालना है। और मीन प्रोपोर्शन का जो कंप्लीट कंसेप्ट है वो आपका 11th क्लास में आएगा, जब आप जीपी सीरीज करोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करोगे, तो वहां से आप इसका और भी अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ पे हमें सिर्फ जो मीन प्रोपोर्शन है वो निकालना था, तो उसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हमने यूज करके जो हमारा मीन प्रोपोर्शन है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं करना था, उसका सिर्फ हमें फाइंड आउट करना था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड। इफ x रेशो y is 3:4, if x रेशो y is equal to 3:4, find 4x plus 5y, 4x plus 5y रेशो 5x minus 2y, 5x minus 2y। तो हमको जो x रेशो y है वो गिवन है और यहाँ पे एक रेशो जो है वो हमसे पूछा है कि 4x plus 5y रेशो 5x minus 2y क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो x रेशो y है उसको यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो x की वैल्यू है उसको हम 3 मान के चलेंगे और जो y है उसकी वैल्यू को हम 4 मान के चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम जो x और y की वैल्यू है उसको फिल करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो x है वो 3 के इक्वल आ जाएगा और जो y है उसको हम यूज़ करेंगे 4। इसको यहाँ पे यूज़ कर लो 4, x की जगह वैल्यू भरेंगे 3 प्लस 5, y की जगह वैल्यू फिल कर दो 4। उसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, यहाँ पे रेशो लिखेंगे हम। फिर 5, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 4 को 3 के साथ कर दो 12, 5 को 4 के साथ करेंगे 20 और इसको हम यहाँ पे रेशो लिखेंगे। 5 को 3 के साथ कर दो 15, यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी, तो माइनस 2 को 4 के साथ करेंगे 8। ठीक है, 12 प्लस 20 दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 32। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 15 माइनस 8 कितना आएगा 7। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो आ गया 32:7। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशो है वो क्या है 32:7। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इसमें बतानी थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है सोल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको जो एग्जाम्पल 3 है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।